अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात चौथी मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 15 मेरा ज़िला मेरी रियासत का मुताला करेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप का प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों इस शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। आइए ये करके देखिए। तो प्यारे बच्चों, आपके माहौल में बहुत सारे बड़े दरख्त होंगे ही। तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी एक दरख्त का आपको मुशाहिदा करना है कि दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से कौन से होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल, फल वगैरह। तो इनमें से कौन कौन से हिस्से दरख्त पर बेशतर वक्त नज़र आते हैं? तो प्यारे बच्चों, तना नज़र आता है, पत्ते भी नज़र आते हैं, उसके बाद शाखें भी रहते हैं। उसी तरह से प्यारे बच्चों, दरख्त के तने से निकलती बड़ी शाखों की तादाद कितनी है? तो ये आपको मुशाहिदा करना है कि बड़ी शाखें कितनी हैं और बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि दरख्त तैयार होने के लिए पत्ते, टहनियाँ, शाखें, तने वगैरह कई हिस्सों की ज़रूरत होती है, तब जाकर एक दरख्त तैयार हो जाता है। हमारी रियासत भी इसी तरह छोटी छोटी बस्तियों, गांव, तालुकों और ज़िलों से मिलकर बनी है। आइए प्यारे बच्चों, हम आज इसी के मद्देनज़र आज हम ज़िले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, इंसान ज़िराअत करने लगा। इसके खेत पानी के करीब थे। वो खेत के करीब बस्ती बसाकर रहने लगा। इस तरह बस्ती आबाद हो गए। ये बस्ती आगे चलकर गांव में तब्दील हुई और फिर गांव आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर शहर बनते चले गए। अब अजीज तुलबा व तलबात, हम यहाँ पर महाराष्ट्र के नक्शे का मुताला करेंगे और उसमें से एक ज़िला यहाँ पर ज़िला गढ़चिरौली। तो चलिए प्यारे बच्चों मुशाहिदा करते हैं। तो अजीज तुलबा व तलबात, यहाँ पर देखिए रियासती सरहद, ज़िले सरहद और फिर रियासत की राजधानी, रियासत की ज़ेली राजधानी महाराष्ट्र के नक्शे में बताई गई थी। अब प्यारे बच्चों, इसी का एक ज़िला यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर देखिए अहेरी, सिरोंचा, भामड़ागर, एटापल्ली, चामोर्शी, धानोरा, उसके बाद गढ़चिरौली, आरमोदी, कुड़खेरा, कोरची। तो प्यारे बच्चों, ये अलग अलग इसके अंदर तालुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले गांव के बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों आते हैं शहर, फिर शहर के बाद आते हैं तालुके के बाद आते हैं ज़िले और ज़िले के बाद आते हैं महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र रियासत है। इसी तरह से बहुत सारी रियासतें मिलकर हमारा मुल्क बना है। तो प्यारे बच्चों, रियासत महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, जैसे रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पूना, थाना, पालघर, नाशिक, धुलिया, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, भीड़, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, जालना, बुलढाणा, वाशिम, अयोध्या, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार। तो प्यारे बच्चों, ये थे अहम ज़िले। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर ज़िलों के नाम देखे। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पर इस नक्शे का मुशाहिदा करते हैं जो पेज नंबर 94 पे है। यह है रियासत महाराष्ट्र का तबई नक्शा। इसमें नदी, घाट, दर्रा, चोटी, ज़िले का सदर मुकाम और बंद बताए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, साहिली समंदर का इलाका देखिए, यहाँ पर जो बहरे हिंद है, यहाँ पर जैसे बानकोट की खाड़ी, दाभोल की खाड़ी, जयगढ़ की खाड़ी, रत्नागिरी, विजयदुर्ग की खाड़ी। उसी तरह से देखिए प्यारे बच्चों, रोहा की खाड़ी, राजपुरी की खाड़ी। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। यह है रियासत महाराष्ट्र का सालाना बारिश का औसत जाहिर करने वाला नक्शा। तो ज़्यादा बारिश वाला इलाका यहाँ पर देखिए डार्क ब्लू रंग से बताया गया है, औसत बारिश का इलाका और फिर कम बारिश का इलाका। इस तरह से 3 अलग अलग रंगों में अजीज़ तुलबा व तलबात बताया गया है। तो कोकन का जो इलाका है, ये ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, चंद्रपुर,
उसके बाद भंडारा, गोंदिया, इस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसी तरह से औसत बारिश का इलाका यहाँ पर नांदेड़, परभनी, भीड़, जालना, बुल्डाना, औरंगाबाद का कुछ हिस्सा, और कम बारिश का इलाका जैसे यहाँ पर देखिए सोलापुर, अहमदनगर, धुलिया, सांगली, सतारा, ये कम बारिश का इलाका है। अब प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे रियासत महाराष्ट्र के अहम फसलें। तो चलिए प्यारे बच्चों, जानकारी यहाँ पर लेते हैं रियासत महाराष्ट्र की अहम फसलें कौन कौन से है। तो चावल, ज्वार, बाजरा, तूर, सोयाबीन, मटकी। तो खेतों की फसलों का इंसार मौसम, मिट्टी और पानी की दस्तयाबी पर होता है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में कम या ज़्यादा बारिश है, इसलिए इस पैदावार पर भी इसका असर होता है। ज़राअत महाराष्ट्र का एक अहम पेशा है। अब प्यारे बच्चों, इस नक्शे को गौर से देखिए। ये नक्शा है रियासत महाराष्ट्र के अहम फल और तिजारती फसलें। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पर गन्ना, कपास, हल्दी, सब्जियाँ, प्याज, आम, चीकू, केला, संतरा, काजू, अंगूर, नारियल, सुपारी जैसे यहाँ पर फल होते हैं। तो नकदी फसलें हैं गन्ना, कपास, हल्दी, सब्जियाँ, प्याज। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर मालूमात हासिल की अहम फसल के बारे में, साथ साथ तिजारती फसलों के बारे में। तो फसल की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों और दवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन इसकी वजह से मिट्टी की आलूदगी भी बढ़ जाती है। हमें कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, कुदरती खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे माहौल को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। तो आइए बच्चों, अब मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हम यहाँ पर मुख्तलिफ त्योहारों के बारे में, तहजीब के बारे में। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले आप पेज नंबर 98 पे देख सकते हैं अपनी रियासत महाराष्ट्र की सरहद, ज़िले सरहद, रियासत की राजधानी जैसे मुंबई है, रियासत की ज़ेली राजधानी जैसे नागपुर है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ज़बान और बोली के हिसाब से किस तरह से तकसीम किया गया था। तो रियासत महाराष्ट्र 21 मई 1960 को वजूद में आई। हिंदुस्तान की रियासतें ज़बान की बुनियाद पर तकसीम की गई। मराठी महाराष्ट्र की रियासती ज़बान है। ज़बान के मामले में हमारी रियासत में इकसानियत और तनु दोनों नज़र आते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मराठी के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क महसूस होता है, इसलिए रियासत की बोली में भी फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क को हमें खुशदिली से कबूल करना चाहिए। तो मुख्तलिफ हिस्से देखिए, कोकण के अंदर कोकनी और मालवनी ज़बानें हैं, बोलियाँ हैं। विदर्भ में विहाड़ी, खानदेश में अहिरानी खानदेशी ज़बान, गोरमाटी, कोलामी, कोरको वगैरह महाराष्ट्र के आदिवासी यानी कबाइल की रिवायती बोलियाँ भी मौजूद है। तो अजीज़ तुलबा व तालबात, अपनी रियासत में रिवायत के लिहाज से तकरीब, त्यौहार, जश्न में फ़र्क पाया जाता है। ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस वगैरह त्यौहार तमाम लोग मनाते हैं। कोकण में नारली पूर्णिमा, होली, गणेश उत्सव जैसे अहम त्यौहार खास तौर पर मनाए जाते हैं। सदर मुर्तफ़ा के इलाके में ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा, दशहरा, दिवाली, बैलपोला वगैरह बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे कौमी त्यौहार पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। अजीज़ तुलबा तलबात, अगर आपने अभी तक डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब